सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको हर जगह ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबका बेसिक्स है और केमिस्ट्री का तो सबसे बड़ा बेसिक्स है। इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि वो जो वर्ड है मोल, उस वर्ड का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में। ओके, सो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं बहुत कम टाइम में इसको आपको समझा दूंगा बहुत आसानी से। सो देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको क्या कहते हैं कि आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे इंसान हो गया, तो अगर कोई कहता है कि 5 इंसान चाहिए मुझे, ठीक है, कोई काम करने के लिए, तो 5 इंसान मतलब 5 फुल इंसान चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई कटा हुआ इंसान दूंगा। तो जो अगर कोई इंसान कट गया है, ठीक है, सपोज उसको बॉडी को मैंने 20 से काट दिया है, ठीक है, सर ऊपर अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई, क्या आप उसको इंसान काउंट करोगे? नो, यू विल काउंट इट एज ए डेड बॉडी, तो यू विल नॉट काउंट इट एट ऑल। ठीक है, तो जो फुल फ्लेज होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम इंसान काउंट करते हैं। ठीक है, वैसे सिमिलरली कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं कि हम डजन्स में खरीदते हैं। ओके, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको हम डजन्स में खरीदते हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको हम केजी में खरीदते हैं। ओके, जैसे कि आपका क्या कहते हैं कि जो भी बनाना है, बनाना आप किस में खरीदते हो? आप डज़न में खरीदते हो, करेक्ट। आप ऐसा नहीं बोलते हो 5 किलो बनाना दे दे, 1 किलो बनाना दे दे। ओके, आप क्या कहते हो? आप डज़न में कहते हो। क्यों डज़न में कहते हो? क्योंकि वो सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या बोलते हैं कि आप काट नहीं सकते। अगर काट के दोगे तो ख़राब हो जाएगा। ओके, और क्या बोलते हैं, एक बनाना का वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो कोई भी चीज़ होती है मोस्टली आप देखोगे तो वो डज़न में ही गिनी जाती है, फ्रूट्स जो भी होते हैं। सिमिलरली आपके जो एटम्स होते हैं उनको हम काट के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, एटम में मॉलिक्यूल हो गया, सपोज आपका एक सिंपल सा हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक है, तो उस हाइड्रोजन का एटम को अगर आप तोड़ दोगे तो हाइड्रोजन का एटम नहीं रहेगा। ओके, सो ये सब ऐसी चीज़ें जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को आप ब्रेक नहीं कर सकते उनको आप फुल खरीदते हो या फिर फुल लेते हो। ओके, जैसे एक इंसान हो गया, वी से ए 1 ह्यूमन बीइंग, वी नेवर से 1.5 ह्यूमन बीइंग। ओके, उनको हम क्वांटिटी में कैसे कहते हैं? 1 2 3 4 ऐसे कहते हैं, करेक्ट। सो इसी तरीके से इनको हम केजीस में नहीं ले सकते, करेक्ट ना। इंसान को आप नहीं कहते कि 1000 किलो के इंसान भेज दे मुझे काम करने के लिए। नो, यू से 10 इंसान भेज दे, 20 इंसान भेज दे काम करने के लिए। ओके, सिमिलरली केला भी खरीदने जाओगे तो यू विल से 1 डज़न केला दे दो, 2 डज़न केला दे दो। ओके, तो 1 डज़न लोगे तो 12 मिलेगा, 2 डज़न लोगे तो 2 × 12 24 मिलेगा। सिमिलरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया में क्या करते हैं हम केजी में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मोल्स में। हम कहते हैं कि मुझे 1 मोल ऑक्सीजन एटम दे दो, 3 मोल गोल्ड एटम दे दो। ओके, 10 मोल क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम दे दो। ओके, मुझे रिएक्शन करना है। ओके, सो वी डू नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ केजी, वी अवॉइड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ केजी। वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ केजी, बट when things are there which cannot be broken, we prefer calling them by number. Okay, so that is why this mole concept is very important. तो एवोगाड्रो ने ये नंबर दिया था, and the number was 6.022 10⁻23। ओके, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर कोई कहता है कि मुझे 1 मोल हाइड्रोजन एटम चाहिए, ओके, या फिर मुझे रिएक्शन में 1 मोल हाइड्रोजन एटम जनरेट होगा, तो व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग कि उसको कितना हाइड्रोजन का एटम लगेगा वहाँ पर, इतना। ओके, इस नंबर को अगर आप बड़ा करने जाओगे तो अगर लिख के दिखाऊं मैं, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23। सो इतने हाइड्रोजन के एटम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टफ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैंने क्यों बड़ा लिखा? क्योंकि बड़ा होता तो फील आता है कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा है। इसमें इतना फील नहीं आता है कभी कभी, लेकिन इसमें आपको डेफिनेटली समझ गया होगा कि कोई अगर कहता है कि मुझे 1 मोल हाइड्रोजन एटम चाहिए, या फिर मेरे रूम में 20 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, सो मॉलिक्यूल्स कब आता है? मॉलिक्यूल्स में भी यही होता है। अगर कोई कहता है कि मुझे क्या कहते हैं कि 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। ओके, 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। अब मॉलिक्यूल और एटम में आपको फ़र्क पता होगा। एटम मतलब कि अगर मैं O लिखता हूँ इट इज़ ऑक्सीजन एटम, अगर मैं O2 लिखता हूँ तो इट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर खाली एक ही चीज़ है। तो कभी भी अगर आप सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हो तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ जहाँ पर सिंगल एलिमेंट होता है। सो यहाँ उसको हम एटम्स के उसमें बोलते हैं। कभी भी क्या कहते हैं कि 2 हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो सेम 2 हो, चाहे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, तो भी हम उसको हाइड्रोजन एटम नहीं कहेंगे, वी विल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। खाली हाइड्रोजन है, वी विल से हाइड्रोजन। सिमिलरली खाली ऑक्सीजन है, वी विल से ऑक्सीजन एटम।
अगर O2 है विल से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अगर कोई कहता है कि मुझे, तो क्यों, ये अपने एक साथ होगा, ओके, दे विल बी टुगेदर, ओके फाइन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दे विल बी टुगेदर, दे विल बी ऑलवेज टुगेदर, वो अलग अलग नहीं होगा, ओके। अगर कोई कहता है कि 2 ऑक्सीजन एटम दे, तो समवन कैन से एक एटम 2 एटम, ओके। बट अगर कोई कहता है 2 मॉलिक्यूल दे, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया और यहाँ पर एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। आई होप यू गेट दिस। तो अगर आप 2 मॉलिक्यूल लोगे ऑक्सीजन के, ओके, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लोगे तो टोटल 4 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, और अगर आप 2 एटम लोगे, ठीक है, तो आपको 2 ही मिलेंगे। सो ये बेसिक सा वो है। सिमिलरली समझ लो CO2 है, तो अगर CO2 लेने जाओगे तो आप क्या कहोगे, यू विल से मुझे 1 मोल CO2 के मॉलिक्यूल्स दो, यू विल नेवर से 1 मोल CO2 के एटम दो, ओके। तो क्योंकि कंबाइंड हो चुका है ये, करेक्ट। सो सिमिलरली, so depending on कि whether your reaction is producing molecule or atom, you talk in that language, ठीक है। तो रिएक्शन में होगा कि मैंने 5 मोल एल्यूमिनियम लिया, ओके, उसको मैंने 10 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाला, ओके। आई यू आर गेटिंग दिस। सो 10 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका, NaOH होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर 10 मोल लोगे तो कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, सो 1 मोल में इतने होते हैं, 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, दिस इंटू 10। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ गया। सो टेक केयर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। सो व्हेन इन केमिस्ट्री और इन इवन इन फिजिक्स समटाइम वी अवॉइड kg। कभी कभी हो सकता है कि रिएक्शन में kgs में दिया हो, बट दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको आना चाहिए कि कैसे kgs को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे मोल्स को kgs में कन्वर्ट करते हैं। फिर मोल्स को kg में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सो वो किसी और क्लास के लिए रखता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको वो मोल वर्ड का मतलब आई होप मैं समझा पाया हूँ। अगर कोई कहता है कि मुझे 5 मोल क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस चाहिए, ओके, 5 मोल नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल चाहिए, ओके। सो व्हाट विल यू डू, कितने मॉलिक्यूल्स दोगे टोटल, उनको 5 मोल चाहिए ना उसको, तो 1 मोल में कितने मिलते हैं मुझे मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो 5 में कितने मिलेगा, दिस इंटू 5। सो आई होप आपको बेसिक समझा है। सो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, एंड वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ जिनको ये चीज़ नहीं समझी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आने वाली क्लास में हम इसको वेट में भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे धीरे धीरे, ओके। सो हैव अ वेरी गुड टाइम एवरीवन। शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना, मैं वीडियो रेगुलरली डालते रहता हूँ। सो हैव अ वेरी गुड टाइम एवरीवन, टेक केयर एंड एन्जॉय योर टाइम।